ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक की गुह्य राज, पार्ट 20। कर्म के विधि विधान के ज्ञाता परमात्मा के महावाक्य है। ट्रिब्यूनल ब्राह्मण बच्चों के लिए बैठेगी, अज्ञानी आत्माओं के लिए नहीं। यदि हम कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं और उसे देखकर या सुनकर दूसरे भी करते हैं, तो उनके द्वारा किए कर्म के फल में भी पूर्वकर्ता भागीदार बनता है। कल्प का संगम युग ही सुकर्म करने का युग है, जो सारे कल्प के भाग्य का आधार है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा पिता की याद में किए गए कर्म ही सुकर्म है और आत्मा की चढ़ती कला का आधार है। बाबा ने कहा है, यदि ब्राह्मण आत्मा किसी ब्राह्मण आत्मा के प्रति कुदृष्टि रखती या कृदृष्टि जाती, तो ये महापाप के खाते में जमा होता है। अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है, तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होते हैं। शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है, तो यह पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 दिसंबर 1978। इस विश्व नाटक में कर्म के अनादि अविनाशी अटल सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा को अपने अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता है। हम दूसरे के लिए अशुभ या बुरा सोचते हैं, हीन भावना रखते हैं, तो उसका असर हमारे ऊपर भी अवश्य होगा। अधिक उपभोग, दूसरों के संसाधनों का उपभोग भी कर्मों का हिसाब किताब बनाता है और कर्म बंधन का कारण बनता है। बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष इस सत्य को जानकर जीवन में इसका अवश्य ध्यान रखते हुए ही हर कर्म करते हैं। बाप परमात्मा कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति का ज्ञान देते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलते रहें तो कब विकर्म ना हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 अक्टूबर 1997। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है, परंतु कारण को छोड़कर एकाग्रता से कार्य में बुद्धि लगाने वाले के कार्य सफल होते हैं। जो बात अच्छी न लगे वह करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरों को तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 दिसंबर 2000। कर्मातीत बनने के बाद कोई आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर रह नहीं सकती है। आवश्यकता से अधिक उपभोग भी एक विकर्म है, जिसका पश्चाताप रोग शोक के रूप में मनुष्य को करना ही पड़ता है। बाबा हमेशा कहते, मांगो मत, दाता के बच्चे हो और किससे लेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। औरों से मांगो मत, नहीं तो देने वाले को भी नुकसान पड़ जाता है, क्योंकि वह शिव बाबा के भंडारे में नहीं दिया। देना चाहिए शिव बाबा के भंडारे में। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 25 जनवरी 1972। सर्वशक्तिवान सर्वज्ञ परमात्मा का बनकर अल्पज्ञ यथाशक्ति संपन्न आत्माओं से कोई आशा रखना भी परमात्मा की निंदा कराना है, और उसका भी दंड समय पर पश्चाताप के रूप में आत्मा को भोगना ही पड़ता है। बिना सोचे विचारे कोई कर्म कर लेना जिससे किसी आत्मा को दुख हो, तो वह भी पाप है और उसका भी दंड पश्चाताप के रूप में आत्मा को भोगना ही पड़ता है। रामायण के पात्र राजा दशरथ और श्रवण कुमार का वृत्तांत इसका उदाहरण है, जिससे अनुभव होता है कि दुनिया वालों में भी इस तरह की मान्यताएं हैं। दूसरों को शिक्षा देना और स्वयं न करना भी पाप कर्म है। उसका भी दंड पश्चाताप के रूप में आत्मा को भोगना पड़ता है, क्योंकि इससे स्वतः सिद्ध होता है कि वह उस कर्म की गति और उसके शुभ अशुभ परिणाम को जानता है। बुरा काम हुआ
तो फौरन बताओ, तो आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा। क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने आप को सुधारना है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे और पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 मई 2005। प्रश्न, ट्रिब्यूनल में सबके लिए कोई निश्चित आत्माएं ही होंगी या हर एक के लिए ट्रिब्यूनल में अलग अलग कोई विशेष आत्माएं होंगी? अंत समय अपने विकर्मों का साक्षात्कार उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के समक्ष होना ही ट्रिब्यूनल की सजा है या धर्मराजपुरी में कोई अलग से ट्रिब्यूनल होगी? जैसे श्रवण कुमार की मृत्यु के विषय में अंत समय राजा दशरथ का पश्चाताप। उत्तर, परमात्मा पिता से प्रतिज्ञा करके तोड़ना भी परमात्मा और ज्ञान का अपमान करना है। ये भी विक्रम है जिसका दंड पश्चाताप के रूप में आत्मा को भोगना ही पड़ता है। तन मन धन परमात्मा बाप को समर्पित करके वापस लेना या लेने का संकल्प करना भी विक्रम है। उसका भी दंड पश्चाताप के रूप में आत्मा को भोगना पड़ता है। जानकर या अलबेलेपन से यज्ञ की साधन संपत्ति का नुकसान करना भी विक्रम है। उसका भी दंड आत्मा को भोगना पड़ता है। दाता विधाता परमात्मा का बनकर मनुष्य आत्माओं से किसी प्रकार की अपेक्षा रखना, मांगना भी परमात्मा की निंदा कराना है। उसका दंड भी आत्मा को पश्चातापमय रूप में भोगना पड़ता है, क्योंकि ये भी परमात्मा और ज्ञान की निंदा कराना है। सेवा के लिए प्रेरणा देना अलग बात है, परंतु उसमें भी स्वार्थ भावना रखी तो दंड भोगना ही पड़ता है। यज्ञ के बिहाफ पर किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत लाभ उठाना भी चोरी है। उसका भी दंड पश्चाताप के रूप में आत्मा को भोगना ही पड़ता है। बाबा के महावाक्यों के अनुसार हम जो पुरुषार्थ कर सकते हैं और वह नहीं करते हैं तो यह भी पाप के खाते में जमा होता है और उसका दंड भी आत्मा को पश्चाताप के रूप में भोगना पड़ता है। आत्माएं जो सामूहिक रूप से भोगना भोग रही है उसके भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण अवश्य है, क्योंकि बिना कर्म के किसी आत्मा को कोई दुख नहीं मिल सकता है। कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती। ज्ञान स्वरूप होने के बाद व मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो योग युक्त नहीं है वह कर ले तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना है कि यह छोटी छोटी गलतियां हैं, यह तो होंगी ही। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 मई 1972। जो विकर्म किए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उससे माफी नहीं मिल सकती है। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं। सब हिसाब किताब चुकतुक करना ही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 जून 2005। ये तो नाम मात्र या अंश मात्र ही बातें हैं। कर्म का विधि विधान तो अति गुह्य है, जो परमात्मा ही जानता है। अगला टॉपिक है विकर्म और विकर्म विनाश की प्रक्रिया का राज। परमात्मा पतित पावन है, आत्मा का अनादि स्वरूप पवित्र है। निराकार परमात्मा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा अपने मूल स्वरूप निराकार स्थिति को धारण करती है। अज्ञानता के वशीभूत देहाभिमान के कारण विकर्मों का बोझा आत्मा पर चढ़ जाता है। फिर कल्पांत में परमात्मा आकर आत्माओं को विकर्मों से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं, जिसके द्वारा ही आत्मा विकर्मों से मुक्त होती है और पुनः पावन होती है। आत्मा पर जो देहाभिमान का लेप क्षेप चढ़ा है, जंक चढ़ी है,
वह परमात्मा की याद से खत्म होती है, क्योंकि परमात्मा की याद में एक तो आत्मा सुकर्म करती तो विकर्मों का बोझा कम हो जाता है और पश्चाताप से भोग पूरा होता है तथा परमात्मा की याद से देहाभिमान रूपी अज्ञानता समाप्त होती है। परमात्मा की याद के बिना देहाभिमान में आकर जो भी कर्म करते हैं वे विकर्म ही होते हैं और उनका फल कर्म भोग के रूप में आत्मा को भोगना ही पड़ता है। बाप कहते हैं, तुम मेरी याद के बिना पवित्र बन ही नहीं सकते हो। भले तुम कोई देवता को याद करो, किसके भी योग से तुम पवित्र नहीं बनोगे। पापों को दग्ध करने का बल मेरे पास ही है। मातेश्वरी जी के महावाक्य है 24 जून 1965। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा व मम्मा को भी याद नहीं करना है। गायन है, सद्गुरु मिला दलाल। सद्गुरु कोई दलाल नहीं है, सद्गुरु तो निराकार है। वर्षा तो बाप से ही मिलना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 9 फरवरी 2005। एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित हो फुल फोर्स से विकर्मों का नाश करना। दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, बुद्धि में यह भरने से वह पहले वाला स्वयं ही निकल जाएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 जुलाई 1971। विक्रम विनाश और शक्ति भरने की दो विधियां हैं। एक होता है पहले सारा निकाल कर फिर भरना, दूसरा होता है भरने से निकालना। अगर खाली करने की हिम्मत न हुए तो दूसरा भरते जाने से पहला आपे ही खत्म हो जाएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 जुलाई 1971। कई समझते हम अपने को आत्मा समझ शांत में बैठते हैं, परंतु इससे भी कोई पाप भस्म नहीं होगा। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर फिर मुझे याद करो। जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और फिर वर्षा भी मिलेगा। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 जून 1972। अगला टॉपिक है सुकर्म, अकर्म और विकर्म का राज। सुकर्म से आत्मा की चढ़ती कला होती है। सुकर्म का समय पुरुषोत्तम संगम युग ही है। परमात्मा की याद में किए गए कर्म ही सुकर्म होते हैं। वास्तव में अकर्म कोई होता नहीं है, क्योंकि हर कर्म का फल आत्मा को अवश्य मिलता है। बाबा ने ये अकर्म शब्द सुकर्म और विकर्म की भेंट में कहा है। सृष्टि के नियमानुसार हर कर्म का फल अवश्य होता है। इसके कारण ही सत्युग त्रेता में भी आत्मा की गिरती कला होती है, भले उसकी गति मंद होती है। सत्युग त्रेता के कर्मों को अकर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ आत्मा न सुकर्म करती है और न ही विकर्म, अर्थात सुकर्म से चढ़ती कला होनी चाहिए, वह तो नहीं होती, और विकार न होने से विकर्म भी नहीं होते हैं, परंतु फिर भी कलाएं उतरती है। इसलिए वहाँ के कर्मों को अकर्म कहा जाता है। द्वापर कलयुग में आत्मा देहाभिमान के वशीभूत जो भी कर्म करती है वह विकर्म ही होता है, क्योंकि विकारों के वशीभूत कर्म होते हैं जो आत्मा की गिरती कला में तीव्रता का मूल कारण होता है। इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए जो ऐसा जन्म मिला, यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति भी समझाई है। ये सब बातें वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने शुरू से भक्ति की होगी। साकार मुरली से रिवाइज डेट है
17th August 2004। अगला टॉपिक है सुकर्म। सुकर्म करने के विधि विधान का राज। जो कर्म स्व के या सर्व के कल्याणार्थ किया जाता है और जिससे आत्माएं एवं प्रकृति पावन बनती है, उस कर्म को सुकर्म कहा जाता है। सुकर्म करने के लिए कर्म का ज्ञान अर्थात कर्म और कर्मफल कॉज एंड इफेक्ट का ज्ञान और कर्म करने की शक्ति का होना अति आवश्यक है, जो संगम युग पर परमात्मा ही देते हैं। ये सुकर्म की प्रक्रिया संगम पर ही चलती है। जब ज्ञान सागर परमात्मा इस धरा पर आते हैं और आत्माओं को अकर्म विकर्म सुकर्म की गहन गति का ज्ञान देते हैं और कर्मयोग की शिक्षा देते हैं। इस योग की प्रक्रिया से आत्माएं और प्रकृति दोनों पावन होते हैं। आत्माओं में आत्मिक भावना जागृत होती है, जिससे आत्माएं विश्व कल्याण की भावना से कर्म करते हैं। श्रेष्ठ कर्म के लिए श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा देखना सबसे श्रेष्ठ संस्कार है। इस संस्कार को धारण करने से सदा ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। जिसको कर्म का ज्ञान अर्थात कर्म के कारण, कर्म के विधि विधान, कर्म के फल का ज्ञान हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, उससे कब कोई अकर्तव्य हो नहीं सकता। शिव भगवान वाच्य, त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो तो कब कोई विकर्म नहीं होगा। हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बनकर कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जनवरी 1979। दान भी पात्र को देना चाहिए। पापात्मा को देने से फिर देने वाले पर भी असर हो जाता है, वह भी पापात्मा बन जाता है। ऐसे को कब नहीं देना चाहिए जो जाकर उस पैसे से कोई पाप करे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 14 अगस्त 1969। विचार करो, जिस कर्म, घटना, दृश्य के प्रति परमात्मा और निमित्त समर्थ आत्माएं तटस्थ है, उनके लिए तुम व्यर्थ चिंतन कर, अपने ऊपर व्यर्थ बोझा रखकर, अपने पुरुषार्थ को बाधित कर, अपने भविष्य को अंधकारमय क्यों बना रहे हो। अपने अंधकार में रहकर कर्तव्य करना ही जीवन की सफलता का प्रशस्त पथ है। किसी बात के विषय में निर्णय करने और विचार व्यक्त करने से पहले इस सत्य को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता और बिना अपराध के पुरुष या प्रकृति से दुख नहीं मिल सकता। भले ही कर्म फल का कुछ प्रतिशत आगे के लिए भी संचित होता हो, जिससे ड्रामा का आगे का दृश्य घटित होता है और ये विश्व नाटक सतत चलता है। किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो कर्म करना अर्थात विकर्म करना है। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। सुकर्म और विकर्म को चेक करने की यह सहज विधि है। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 अप्रैल 1982। हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे।
अव्यक्तवाणी की डेट है 30 जनवरी 1979। सुकर्म ही आत्मा की चढ़ती कला का आधार है। बाप ही श्रेष्ठ कर्म करने की विधि और विधान बताते हैं, जिसके अनुसार कर्म करने से आत्मा चढ़ती कला में जाती है और आत्मा के साथ विश्व की भी चढ़ती कला होती है। जैसे आज के दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निंद्रा से नहीं लेकिन शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। अवतार अवतरित होते ही है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 मार्च 1986। ऊपर से नीचे आकर कर्म करना, ऊपर अर्थात ऊंची स्थिति में स्थित होकर कोई भी साधारण कर्म करना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थितियों पर हो, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 मार्च 1986। बच्चों को यह स्लोगन सदा याद रखना चाहिए, जो कर्म हम करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। हर समय अपने को समझो हम ड्रामा स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 मई 1969। हमको अभी राइट काम ही करना है। अंधों की लाठी बनना है, अच्छे ते अच्छा काम। बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते तो रॉन्ग काम होता रहता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 मई 2005। चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे, और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो। ऐसे साथी रहने से व बुद्धि को निरंतर सत का संग बनाने से निरंतर सत्संग होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 जुलाई 1971। अगला टॉपिक है अकर्म। वह कर्म जिसमें किसके हित अहित की कामना न हो और जिसका प्रकृति पर भी अच्छा बुरा प्रभाव न हो, वह कर्म अकर्म कहा जाएगा। वास्तव में आत्माओं के द्वारा किया गया कोई भी कर्म अकर्म नहीं होता है। हर आत्मा को अपने कर्म का अच्छा या बुरा फल अवश्य मिलता है। निराकार परमात्मा ही एक ऐसी सत्ता है जिनके द्वारा किए गए कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वह जन्म मरण के चक्र से न्यारा सदा निराकार है। इसलिए कोई भी कर्म उसको प्रभावित नहीं करता है। वास्तव में परमात्मा के कर्मों को अकर्म न कहकर सुकर्म ही कहा जाएगा, क्योंकि परमात्मा विश्व कल्याणार्थ अवतरित होते हैं और कर्म करते हैं, परंतु वे उसका फल नहीं भोगते, इसलिए उनके कर्मों को अकर्म कह सकते हैं। परमात्मा के द्वारा किए गए कर्मों के अकर्म होने का कारण है कि परमात्मा निराकार है, ज्ञान के सागर है, जिसके कारण वे निष्कामी है, अभोक्ता है। अन्य किसी भी आत्मा को अभोक्ता नहीं कहा जा सकता है, और कोई भी आत्मा निष्कामी भी नहीं हो सकती है। हर आत्मा को जाने अनजाने अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है, और देखा जाए तो जो भी देहधारी है उनमें कर्म के पीछे सूक्ष्म रूप से कामना निहित रहती ही है, भले ही वह आत्म कल्याण की ही क्यों न हो। वास्तव में देखा जाए तो सत्य ये है कि परमात्मा ज्ञान सागर है और आकर आत्माओं को सारा ज्ञान देते हैं, परंतु विश्व कल्याण के लिए आत्माओं को ही निमित्त बनाते हैं। इसलिए बाबा ने अनेक बार कहा है
कि तुम बच्चों को ही राज करना है और मुझे तो राज करना नहीं है, इसलिए विश्व कल्याण का कर्तव्य भी तुमको ही करना है। सत्युग त्रेता में आत्माओं में देह भान होता है, लेकिन देहाभिमान नहीं होता है, जिसके कारण आत्मा का देह पर शासन होता है। देह भान होने के आधार पर ही वे अपने पराये का निर्णय करते हैं, परंतु सत्युग त्रेता में संपत्ति साधन अत्यधिक होते हैं और उपभोक्ता कम होते हैं। इसलिए किसको किसी व्यक्ति में मोह या वस्तु में आसक्ति नहीं होती है। इसलिए किसी में किसी के अहित की भावना भी नहीं होती है। इसलिए कोई कर्म विकर्म नहीं होता है। साथ ही आत्माओं में किसी के कल्याण की भावना भी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ कोई गरीब भिखारी दुखी अशांत होता ही नहीं है। इसलिए किसी का कर्म सुकर्म भी नहीं होता है। इस प्रकार वहाँ न विकर्म होते हैं और न ही सुकर्म होते हैं। इसलिए वहाँ के कर्मों को बाबा ने अकर्म कहा है। यदि अंतर्दृष्टि से देखें तो वहाँ देवताओं की प्रारब्ध धीरे कम हो जाती है। आत्मा की कलाएं भी कम होती जाती है। इसलिए कर्म या उपभोग का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन बहुत सूक्ष्म। वहाँ आत्माएं संगम पर किए कर्मों के फल और परमात्मा से मिले वर्षे का उपभोग करती है। इसलिए उनके कर्मों को अकर्म कहा जाता है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। सतयुग में बुरे कर्मों का नाम भी नहीं होता है। यहाँ तो अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्म होते हैं, इसलिए सुख दुख दोनों हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 फरवरी 2005। प्रश्न: क्या सतयुग के कर्मों को अच्छे कर्म कहेंगे? यदि हाँ तो क्यों और कैसे? यदि नहीं तो क्यों? यदि नहीं तो सतयुग के कर्मों को क्या कहेंगे? उत्तर: नहीं, क्योंकि वहाँ अच्छे बुरे दोनों का प्रश्न ही नहीं। क्योंकि अच्छे कर्म से आत्मा का कल्याण और चढ़ती कला होती है और बुरे कर्म से दुख होता है। सतयुग में ये दोनों बातें नहीं हैं। इसलिए वहाँ के कर्मों को न अच्छा कहा जा सकता है और न बुरा। वहाँ के कर्मों का सामान्य कर्म या व्यवहारिक कर्म कहा जाएगा, जिनको बाबा ने सुकर्म विकर्म की तुलना में अकर्म कहा है। ओम शांति।